नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। आइए पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। रक्षा मंत्री ने देश के 173 सीमावर्ती और तटीय जिलों में एनसीसी के विस्तार की योजना को दी मंजूरी। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर अर्पित कर रहा है श्रद्धांजलि। और चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से शहर की बूथ मार्केटों में ऑड इवन प्रणाली बढ़ाई गई 24 अगस्त तक। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के 173 सीमावर्ती और तटीय जिलों में एनसीसी के विस्तार की योजना को मंजूरी दे दी है। इन जिलों में 1 लाख कैडेट्स को एनसीसी में शामिल करके प्रशिक्षण किया जाएगा। इनमें से 1/3 लड़कियां होंगी। कल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के विस्तार की घोषणा की थी। बॉर्डर इलाके हैं, हमारे जो कोस्टल इलाके हैं, वहां के करीब 173 डिस्ट्रिक्ट हैं जो किसी न किसी देश की सीमा या समुद्री तट से जुड़े हुए हैं। आने वाले दिनों में एनसीसी का विस्तार बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के नौजवानों के लिए किया जाएगा। बॉर्डर एरिया के कैडेट्स को हम करीब 1 लाख नए एनसीसी के कैडेट तैयार करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने राज्य सरकारों के सहयोग से तटीय व सीमावर्ती जिलों में 1000 स्कूलों के कैडेटों को प्रशिक्षण देने के लिए चिन्हित किया है। एनसीसी की विस्तार योजना के तहत कोर के कुल 83 यूनिट अपग्रेड किए जाएंगे। इनमें से 53 यूनिट थल सेना में, 10 यूनिट एयरफोर्स में और 20 यूनिट नेवी में होंगे। फौज, एयरफोर्स और नेवी द्वारा इन कैडेट्स को प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस पहल से न केवल युवाओं को सैन्य ट्रेनिंग और अनुशासनपूर्ण जीवन की जानकारी मिलेगी, उन्हें शस्त्र सेनाओं में अपना भविष्य बनाने के लिए प्रेरित भी किया जाएगा। एनसीसी के विस्तार की यह योजना राज्यों के साथ साझेदारी में लागू की जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि पर राष्ट्र उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी की नई दिल्ली स्थित समाधि सदैव अटल पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने आज दिल्ली स्थित आईसीसीआर के मुख्यालय में अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र का अनावरण भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी ने भारत को विश्व के सामने एक नई शक्ति के रूप में स्थापित किया। वाजपेयी जी ने हमेशा ही सभी देशों के साथ अच्छे संबंधों पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वाजपेयी जी के भाषण में जितनी ताकत थी, उससे अधिक ताकत उनके मौन में थी। प्रधानमंत्री ने आज वाजपेयी जी की एक कविता भी साझी की। नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ये देश अटल जी के योगदान को कभी नहीं भुला सकता। उनके नेतृत्व में हमने परमाणु शक्ति भी देश का सर ऊपर किया। पार्टी नेता हो, संसद सदस्य हो, मंत्री हो या प्रधानमंत्री, अटल जी ने प्रत्येक भूमिका में एक आदर्श को प्रतिष्ठित किया। सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वाजपेयी आने वाले वर्षों में सभी के लिए स्रोत रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज अटल बिहारी वाजपेयी की द्वितीय पुण्यतिथि पर वर्चुअल प्रार्थना सभा आयोजित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और चंडीगढ़ के प्रभारी प्रभात झा ने कहा कि आज देश के जन जन के मन में अपनी वाणी से एक अमिट छाप छोड़ने वाले अटल जी सिद्धांत, विचार और व्यवहार, सरल आचरण, जमीन से जुड़े महान नेता थे। पार्टी की चंडीगढ़ इकाई के अध्यक्ष ने पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा पार्टी व देश के लिए उन द्वारा किए गए कामों को याद किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी की द्वितीय पुण्यतिथि पे हम सबको एक काम करना चाहिए कि हम सबको अपने अंदर एक अटल बिहारी वाजपेयी करना चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं समझता हूं कि आज उस महापुरुष को सही मायने में अगर कोई श्रद्धांजलि है तो अगर हम अटल जी का 1% भी अपने अंदर ग्रहण कर लें तो शायद इससे बड़ी श्रद्धांजलि कोई नहीं होगी। इससे बड़ा कार्य पार्टी का, देश का, इससे बड़ा कोई काम नहीं होगा। चंडीगढ़ के सांसद किरण खेर ने पूर्व प्रधानमंत्री की बातों को याद करते हुए कहा कि उनका जीवन वर्षों से भरा था। उन्हें पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ निभाई। आज भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ द्वारा अटल रत्न पुरस्कार की भी शुरुआत की गई। अटल जी की पुण्यतिथि पर एक वरिष्ठ नेता को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आज पार्टी के वरिष्ठ नेता देशराज टंडन को अटल रत्न से सम्मानित किया गया। चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने कहा है कि प्रशासन शहर के लोगों को बेहतर बुनियादी ढांचा करवाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल शहरवासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ पुलिस कर्मियों के लिए 216 नए घरों का निर्माण शीघ्र पूरा किया जाएगा। इसके अलावा वाजिब सस्ते घर अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत मलोया में बने लगभग 2500 खाली मकानों को जरूरतमंदों को किराए पर देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिससे बहुत से लोगों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि मनीमाजरा में सरकार स्कूल का निर्माण काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है। शेष कार्य भी शीघ्र पूरा किया जाएगा, जिससे शहर के बच्चे इसकी सुविधा ले सकेंगे। श्री बदनौर ने कहा कि शहर में खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशासन प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि सेक्टर 8 में नया मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो गया है तथा सेक्टर 27 में बन रहे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का कार्य लगभग पूरा होने को है। इसके अलावा सेक्टर 25 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग रेंज, सेक्टर 42 के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बिलियर्ड्स, नया स्नूकर के लिए साजो सामान व काम शीघ्र पूरा हो जाएगा। चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से शहर के विभिन्न मार्केटों में लागू ऑड इवन प्रणाली को 24 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। गौरतलब है कि कोरोना की रोकथाम के लिए प्रशासन की ओर से 8 अगस्त से शहर की बूथ मार्केटों में ऑड इवन प्रणाली लागू कर दी गई थी। प्रशासक के सलाहकार मनोज परिदा ने आदेश जारी कर ऑड इवन फॉर्मूला जारी रखने के लिए निर्देश दिए हैं, जिसके बाद सेक्टर 22 की शास्त्री मार्केट, सेक्टर 15 की पटेल मार्केट, सेक्टर 19 की पालिका बाजार इत्यादि बूथ वाली मार्केट अब 24 अगस्त तक ऑड इवन फार्मूले से खुलेगी। इसके अलावा सेक्टर 18 स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में भी ऑड इवन फार्मूला लागू किया गया है। सेक्टर 22 मोबाइल मार्केट की 4 दुकानें जिन्हें पहले बंद किया गया था वह भी 24 अगस्त तक बंद रहेंगी। आदेशों में कहा गया है कि ऑड इवन के अंतर्गत आती में जो चैम्बर व कैबिन स्थित हैं उन्हें छूट दी गई है, पर इसका फैसला संबंधित एसडीएम लेंगे। परिदा ने सेक्टर 43 की स्कूटर रिपेयर मार्केट भी 24 अगस्त तक रविवार वाले दिन बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। सुखना झील पर भी रविवार व शनिवार को लोगों के आने जाने पर पाबंदी होगी। प्रशासन ने लोगों से जारी निर्देशों तथा कोविड-19 से बचाव के लिए जारी हिदायतों का पालन करने की अपील की है। चंडीगढ़ में अब तक संक्रमण के कुल 2009 मामले पुष्टि हो चुकी है। कल कुल 81 मामले सामने आए, जिनमें 52 मामलों की RT-PCR तथा 29 मामलों की रैपिड एंटीजन टेस्ट से पुष्टि हुई है। शहर में 28 लोगों की मृत्यु भी इस बीमारी से हो चुकी है तथा इस समय 861 कोरोना संक्रमितों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। चंडीगढ़ में 1118 लोग कोविड-19 की बीमारी से स्वस्थ हो चुके हैं। प्रशासन की ओर से प्रतिदिन नए मिल रहे मामलों के आधार पर संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए लोगों व पारिवारिक सदस्यों को क्वारंटीन किया जा रहा है तथा टेस्ट भी जारी हैं। प्रशासन द्वारा टेस्टिंग में बढ़ोतरी की गई है। जुलाई माह में प्रतिदिन शहर के औसतन 150 टेस्ट किए जा रहे थे, जिन्हें अब बढ़ाकर 500 कर दिया गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि टेस्ट की समर्थता और बढ़ाने पर विचार हुआ है। शहर में 2 अगस्त से रैपिड टेस्टिंग की शुरुआत हुई थी। वह प्रतिदिन अब 150 से अधिक RAT टेस्ट किए जा रहे हैं। बिना लक्षणों वाले संदिग्ध मामलों में रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। यूटी प्रशासन की ओर से लोगों को शहर में निजी लैब से अपने स्तर पर टेस्ट करवाने की अनुमति देने के बाद लोगों को टेस्ट में सुविधा हुई है तथा लोग अपने स्तर पर भी टेस्ट करवाकर कोरोना होने की शंका दूर कर रहे हैं, जो कि इस बीमारी की रोकथाम के लिए अच्छा प्रयास है। के परिवहन विभाग की ओर से निर्देश जारी कर कोरोना के चलते जिन लोगों के बस पास 22 मार्च से 20 मई के बीच एक्सपायर हुए हैं, उन्हें बड़ी राहत देते हुए विस्तार देने का फैसला किया है। सीटीओ ने यह स्पष्ट किया है कि जिस बस पास की वैधता 31 मार्च 2020 तक थी, उन्हें कोई राहत नहीं दी गई है। जिन लोगों के बस पास 30 अप्रैल 2020 तक वैध थे तथा इस दौरान कर्फ्यू के चलते वे इस पास का इस्तेमाल नहीं कर सके, वे लोग अब
से 16 सितंबर तक 1 महीने के लिए इस पास का इस्तेमाल कर सकेंगे। जो बस पास 30 मई को खत्म होने थे उन्हें 60 दिन का विस्तार दिया गया है। ऐसे बस पास वाले लोग 17 अगस्त से 16 अक्टूबर तक इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। पिछले दिनों जिन लोगों के बस पास के लिए आवेदन किया था वह पैसे चुकाए थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण बस पास नहीं ले सके। उन्हें भी राहत देते हुए नई तारीखों के साथ दोबारा प्रिंट कर पास दिया जाएगा। चंडीगढ़ में हजारों लोग रोजाना के लिए सीटीयू की बसों में सफ़र करते हैं। सीटीयू के इस फैसले से उन्हें लाभ होगा। अब खबरें फटाफट। देश में कोविड-19 की बीमारी के मरीज के ठीक होने की दर पहुंची 71.61%। मृत्यु दर कम होकर पहुंची 1.93% पर। पंचकुला स्थित माता मनसा देवी परिसर में सांस्कृतिक भाषा के प्रचार व प्रसार के लिए रखी गई मुक्तिनाथ वेद विद्याश्रम की आधार आज से माता वैष्णो देवी के मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोला गया और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसके साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।